So next we are going to discuss about the role of microbes in waste water treatment. Waste water हम उस वाटर को कहते हैं जो कि हमने अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया हुआ होता है और उस वाटर के अंदर डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड हो जाते हैं। तो सिंपली उस यूज़ वाटर से उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने का जो प्रोसेस है तो वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कहलाता है। और जब वो पानी साफ़ हो जाता है तो उस पानी को हम अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले हमने वाटर साइकिल में ये बात कही थी कि ऑल्दो कि इस अर्थ के पास वाटर तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज में है, लेकिन वो वाटर जो कि हमारी यूज़ का होता है वो इंतहाई कम परसेंटेज में है। इसलिए जो पानी हम यूज़ कर लेते हैं तो उस पानी को दोबारा से हम प्यूरिफाई कर लेते हैं और उस पानी को हम दोबारा से रीयूज़ कर लेते हैं। इट यूजली रेफर्स टू सीवेज ट्रीटमेंट और डोमेस्टिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अगर हम सिंपली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को डिफ़ाइन करना चाहें तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कंटेमिनेंट्स फ्रॉम वेस्ट वाटर। मतलब जो यूज्ड वाटर है उससे जो इम्प्योरिटीज़ है या कंटेमिनेंट्स हैं उनको रिमूव करने का प्रोसेस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कहलाता है। सो ये जो कंटेमिनेंट्स हैं ये हमारे पानी में कहाँ से ऐड हो जाते हैं? डोमेस्टिक यूज्ड वाटर से। मतलब जो हम अपने घरों में नॉर्मल रूटीन में पानी यूज़ कर रहे होते हैं, हम बर्तन धोते हैं या हम जब कपड़े धोते हैं तो डिफरेंट कंटेमिनेंट्स वाटर के अंदर ऐड हो जाते हैं। या ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी मटीरियल है वो भी गटर के पानी में ऐड हो रहा होता है। या जब बारिश का पानी इन्हीं नालियों में गिरता है तो वो भी कंटेमिनेटेड हो जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट या एफ्लुएंट्स, जो इंडस्ट्रीज़ अपने डिफरेंट वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं तो जब उन्हीं वेस्ट मटेरियल के ऊपर बारिश का पानी पड़ता है तो उसको अपने साथ बहा कर लेकर चले जाते हैं, तो ये भी हमारे वाटर को गंदा कर देते हैं। या जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, हम अपनी फसलों के ऊपर जो स्प्रेस कर रहे होते हैं उनके ऊपर जो हम केमिकल्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो भी बारिश के पानी के साथ या नॉर्मली भी जब किसान खेतों को पानी देता है तो उस पानी में ऐड होकर हमारे जो वाटर है तो उसको कंटेमिनेटेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वेस्ट वाटर। मतलब जो यूज्ड वाटर है उसे इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना इंपॉर्टेंट होता है बिफोर इट रीचेस टू नेचुरल वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स डायरेक्टली। क्योंकि हम कहते हैं कि ये जो छोटी छोटी नदी नालियाँ होती हैं तो ये सारे कंबाइन होकर फिर दरियाओं में गिरते हैं, तो इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि ये कंटेमिनेटेड वाटर दरियाओं का पार्ट बने, क्योंकि इसमें डिफरेंट केमिकल्स मौजूद होते हैं, इसमें डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ मौजूद होते हैं। अगर ये हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं तो उसमें ऐड होंगे तो डिफरेंट तरह के हेल्थ हैज़र्ड्स प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, जो कि ना सिर्फ हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं बल्कि जो एक्वेटिक लाइफ है तो उनके लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। So now we are going to discuss about the procedure of this process. This process basically include 3 steps. The first one step is called as physical process, that is also called as primary treatment. In physical process, we simply remove the physical wastes by the process of filtration and then sedimentation. जो कंटेमिनेटेड वाटर होते हैं तो उसमें डिफरेंट फिजिकल वेस्ट्स मौजूद होते हैं। जिस तरीके से हम बात करते हैं कि प्लास्टिक के डब्बे, केन्स के डब्बे, डिफरेंट रैपर्स, पैकेट्स या शीशे मौजूद होते हैं, इसमें सेंट के पार्टिकल्स, सॉइल के पार्टिकल्स इसमें मौजूद होते हैं। तो हम इस कंटेमिनेटेड वाटर को किसी फ़िल्टर से गुजारते हैं जिसकी वजह से लार्ज फिज़िकल वेस्ट कलेक्ट हो जाते हैं और जो वाटर होता है तो उसको हम इस तरीके से एक बड़े से टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं और फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं सेडिमेंटेशन का प्रोसेस। सेडिमेंटेशन कहते हैं कि इसको हम अलाउ कर देंगे कुछ टाइम के लिए इसी टैंक में रहे ताकि इसमें जो इम्प्योरिटीज़ है तो वो नीचे बैठ जाए। तो इम्प्योरिटीज़ नीचे बैठ जाएंगी जिसमें सैंड के पार्टिकल्स आ जाएंगे या सॉइल के पार्टिकल्स, और जो लिक्विडी पोर्शन होगा तो वो ऊपर रह जाएगा। इस लिक्विडी पोर्शन को हम बोलते हैं इफ्लुएंट और ये जो नीचे बैठ जाने वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं स्लज। तो ये सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में सेपरेट हो जाते हैं। अब हमारा बेसिक काम इसी इफ्लुएंट के साथ होता है। अब इस इफ्लुएंट को यहाँ से हम कलेक्ट करके किसी दूसरे टैंक में ले आएंगे और उस टैंक में अब हम इस पर दूसरा प्रोसेस अप्लाई करते हैं जो कि होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। जिस तरीके से उसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करेंगे और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस इफ्लुएंट पर एक्ट कर रहे होते हैं। दे मेटाबोलाइज डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सीवेज एज अ फूड। तो इस इफ्लुएंट में
जो ऑर्गेनिक मैटर्स मौजूद होते हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस ऑर्गेनिक मैटर को यूटिलाइज कर रहे होते हैं अपनी फूड के सोर्स के तौर पे। तो इस तरीके से हमारा जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है तो वो हम ऑर्गेनिक मैटर की इम्प्योरिटी से भी साफ़ हो जाता है। अब हमने इसी ट्रीटेड वाटर के साथ थर्ड स्टेप करना होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज केमिकल प्रोसेस और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टर्शियरी ट्रीटमेंट। The treated water is sometimes disinfectant chemically prior to discharge in water bodies, क्योंकि फिज़िकल इम्प्योरिटीज़ के अलावा और ऑर्गेनिक मैटर की इम्प्योरिटीज़ के अलावा इस वाटर में डिफरेंट तरह के केमिकल्स भी ऐड हुए होते हैं। वो केमिकल्स ख़तरनाक होते हैं हमारे लिए, इसलिए हम उन केमिकल्स के ऊपर ऐसे और केमिकल्स डाल देते हैं जो कि ऑलरेडी मौजूद केमिकल्स के असर को ख़त्म कर देते हैं। वो जो उनके टॉक्सिक इफ़ेक्ट होते हैं तो उनको ख़त्म कर देते हैं। तो इन 3 प्रोसेसेस से गुजर कर हमारा जो पानी है, जो कंटेमिनेटेड वाटर है, तो वो साफ़ हो जाता है। फिज़िकल प्रोसेस से हम फिज़िकल इम्प्योरिटीज़ को हटाते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कर कर उस वाटर में अगर ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होता है तो हम उस ऑर्गेनिक मैटर को साफ़ कर देते हैं विद हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि वो उस ऑर्गेनिक फूड को ऑर्गेनिक मैटर को एज अ फूड यूज़ कर रहे होते हैं। और जो केमिकल प्रोसेस है तो उसमें हम उसी वाटर पर डिफरेंट तरह के केमिकल्स अप्लाई कर देते हैं ताकि कोई टॉक्सिक केमिकल अगर मौजूद है तो वो डिस्ट्रॉय हो सके। सो अब हम इस प्रोसीजर के ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी करते हैं कि ये प्रोसेस हम क्यों परफॉर्म कर रहे होते हैं। हम इन्वायरमेंटली सेफ फ्लूइड को ऑब्टेन करना चाहते हैं फ्रॉम वेस्ट स्ट्रीम। वेस्ट स्ट्रीम कहते हैं टोटल वेस्ट फ्लो को, मतलब कि जो टोटल वेस्ट फ्लो है उससे हम इन्वायरमेंटली सेफ फ्लूइड को ऑब्टेन करना चाहते हैं, मतलब कि हम ट्रीटेड इफ्लुएंट को ऑब्टेन करना चाहते हैं। फिर इस इफ्लुएंट पर बायोलॉजिकल प्रोसेस अप्लाई हो जाएगी, इसके ऊपर केमिकल प्रोसेस अप्लाई हो जाएगा और जो कंटेमिनेटेड वाटर है तो वो साफ़ हो जाएगा। या हम सॉलिड वेस्ट या ट्रीटेड स्लज को ऑब्टेन करना चाहते हैं। ये जो ट्रीटेड स्लज है या तो हम इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं ऐसी सूरत में कि ये सूटेबल होता है, मतलब ये किसी लाइफ को नुकसान नहीं पहुँचा सकता है अपने डिस्पोज ऑफ होने के बाद भी। या चूँकि इस स्लज में डिफरेंट तरह के मटेरियल्स ऐड हुए होते हैं इसलिए हम इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं एज अ फॉर्म फर्टिलाइज़र्स। तो ये इस प्रोसीजर के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम इन्वायरमेंटली सेफ फ्लूइड ऑब्टेन करना चाहते हैं और हम स्लज लेना चाहते हैं ताकि हम उसको या तो किसी सूटेबल फॉर्म में डिस्पोज ऑफ कर सके या हम उसको फार्म फर्टिलाइज़र्स के तौर पे यूज़ कर सकते हो। तो द होल प्रोसीजर इज़ कैरिड आउट इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये जो फिज़िकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, तो ये बड़े बड़े टैंक्स में हो रहा होता है, बड़े बड़े प्लांट्स में हो रहा होता है जिसको हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बोल रहे होते हैं। तो which is nothing more than again microbial culture breeding facility where microbes are engaged to work for our benefits। तो जो हमने बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात की कि इसमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे हेल्प कर रहे होते हैं ताकि उस वाटर में जो इम्प्योरिटीज़ मौजूद होते हैं तो उसको वो हमने रिमूव कर सके। तो ये हमारे पास बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जिसमें हमने माइक्रोबियल कल्चर के तौर पे मटेरियल यही इफ्लुएंट ऐड किया हुआ होता है। तो इसी इफ्लुएंट पर यही माइक्रोब्स एक्ट करते हैं, उनके लिए ये ब्रीडिंग फैसिलिटी होती है, ये अपने जनरेशन को बढ़ाते हैं और जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है तो उसको यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। तो ये हमने स्टडी किया अबाउट द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। हमने ये कहा कि वाटर से हम इम्प्योरिटीज़ हटा देते हैं, उसके लिए हम 3 स्टेप्स फॉलो कर रहे होते हैं। एक हमारे पास है फिज़िकल प्रोसेस जिसमें हम फिज़िकल इम्प्योरिटीज़ हटाते हैं, एक हमारे पास बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम ऑर्गेनिक मैटर को हटाते हैं, और फिर हमने बात की केमिकल प्रोसेस की जिसमें हम टॉक्सिक मटीरियल को ख़त्म करने के लिए केमिकल्स को यूज़ कर रहे होते हैं।